प्रथम श्लोक का बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य का वंदना कर रहे हैं व्यास जी महाराज। सत्यम परम धीमहि। बेस कम करो, बेस जय जय कम करो। हरिओम। परम सत्य की वंदना श्री व्यास जी महाराज करते हैं। अभी भी ज्यादा ही व्यास जी ने कहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चारथेषु विज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच पालक सृजित और लय होता है, वह परब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि जिसने ब्रह्मा जी को वेदार्थ का स्वयं ज्ञान किया, स्वयं ज्ञान प्रतिपादन करके ब्रह्मा को बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट। स्वराट है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, ऐसा वो परब्रह्म है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञदर्शी उसकी महिमा को समझ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। वही वेदार्थ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादन किया, जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति होती है और जल में कभी कभी थल की भ्रांति होती है, ऐसे ही संसार में जागृत और स्वप्न सुसुप्ता जो सृष्टि है, उस परमात्मा के अधिष्ठान शक्ति की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है। जल में स्थल और स्थल में जल प्रतीत होता है, ये प्रभु कृपा से प्रतीत होता है। बड़े बड़े सूरजन मोह जाते हैं, मुह्यन्ति यत्सूरयः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस परम सत्य की वंदना
करते हैं। व्यास जी ने सत्य क्यों कहा? मैंने कल आपको बताया, बाबा तुलसी ने कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण वखाना। असत्यात् पराधर्मो। असत्य से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इसलिए सत्य की वंदना की कि सत्य तो केवल परमात्मा है। सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के अंत में और सृष्टि के आदि में वही ब्रह्म है, वही परमात्मा, वही नारायण, वही गोविंद है। दूसरे श्लोक में वंदन किया कि धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। कहा भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। ये धर्म क्या है? तो कहते हैं धर्म, परम धर्म है भगवान की कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिनको ना फ्लैट चाहिए, ना युक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, जिनको केवल और केवल गोविंद चाहिए और दूसरी कोई चाह नहीं है, वो परम धर्म है। धर्म दो प्रकार का होता है। भगवान से प्रीति भी दो प्रकार की होती है। जिसको कोई चाह नहीं है, फिर भी प्रभु के चरणों में उसकी लगन लगी हुई है, तो उससे बड़ा परम धर्म दूसरा कोई है ही नहीं। उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का श्रीमद् भागवत में सुंदर वर्णन है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददातीति इति शिवदम। कल्याण करने वाली कृष्ण कथा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करती है। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? कल भी मैंने आपको बताया। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैविक भौतिक तापा।
कह रहे हैं भैया राम जी के राज्य में कोई पाप कोई ताप नहीं सताता है। राम राज्य का वो नहीं व्यापार। ये तापत्रयोन्मूलनम तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट कर देती है। मानसिक ताप हो या शारीरिक ताप हो, जो शरीर से बड़े दुखी हैं उनको भी ये उबार देती है। जो मन से दुखी हैं उनको भी ये उबार देती है। ये तापत्रयोन्मूलनम है। और कहा महाराज 7 दिन में सुनने का इसका नियम है। श्री नारद जी महाराज ने कल मैंने आपको बताया अपने बड़े भाई सनत कुमारों से इस सप्ताह की विधि को श्रवण किया जाना। मानो जो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प कर लेता है कि हम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनेंगे या करेंगे या कराएंगे, अभी उसने सुनी भी नहीं है, अभी उसने की भी नहीं है, अभी कराई भी नहीं है, उससे पहले ही प्रभु उसके हृदय में आकर के विराजस्त हो जाते हैं। परमात्मा विराजमान हो जाते हैं और जैसे उसने संकल्प लिया और उसके संकल्प को पूर्ण भगवान स्वयं करा देते हैं। ऐसी ये भगवान की दिव्य कथा है। पूछा भैया इसका शुभारंभ कैसे हुआ, ये कैसे आई धराधाम पर? बाबा व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात् मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। बोले भैया निगम रूपी कल्प वृक्ष है, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। चारों वेद और पुराण उन सबका निचोड़ भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। अब बोले इतना मीठा है, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत है। बोले कैसे? बोले इसलिए ये मीठा है कि सुख मुखात ये तोते के मुख से उच्छृष्ट है। तोते के मुख से ये झूठी है, झूठी नहीं, तोते के मुख से गाया हुआ ये प्रसाद है हमें और आपके लिए। भगवान सुखदेव की वाणी के द्वारा इसको गाया गया है। मृत द्रव संयुतम, इस अमृत को भगवान सुखदेव ने गाया। पिबत भागवतम रसमालयम, कहा इसका पान करो, इसको पियो।
रसमालयम। बोले कब तक पिए? बोले जीवन पर्यंत पियो। रसम आलयम। पर किसी ने कहा ये तो कथा है, कथा तो नहीं पी जा सकती। पिया तो तरल पदार्थ जाता है, पिया तो आमरस जाता है, इसको कैसे पिए? फल को कोई नहीं पी सकता, फल तो खाया जाता है। कहा इस फल में गुठली और छिलका कौन है? तो बता रहे हैं भैया इसमें ना तो गुठली है और ना ही कोई छिलका है। बोले ये तो रस ही रस है। रसमालयम, रसम आलयम। पर बोले ये मुख के द्वारा नहीं पिया जा सकता। बोले ये तो कर्ण के द्वारा पिया जाएगा, कानों के माध्यम से इसको पिया जाएगा। कान रूपी दोनों में भर भर कर इसको पियो। सुनने को इसलिए नहीं कहा, सुनी हुई बात इस कान से व्यक्ति सुनता है और इस कान से बाहर कर देता है। और जो बात पी जाती है, जो चीज पी जाती है, वो सीधे हृदय में, पेट में जाकर के निवास करती है। इसलिए इस अमृत को पिए। पिबत भागवतम रसम आलयम। इस भागवत के अमृत को जीवन पर्यंत पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कौन कौन पिए इसको? कह रहे हैं वैसे तो सब जन पिए, लेकिन व्यास जी महाराज दो की विशेष रूप से बोलते हैं, रसिक जन और भावुक जन। बोले रसिक पिए, भावुक पिए। रसिकों की आवाज लगाई। रसिक महाराज जो होता है ना, बड़ी दूर से खिंचा चला आता है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। रसिक जन दूर से चले आते हैं महाराज पीने के लिए। रसिकों में शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज को कहा है, बाबा तुलसी ने कहा, हनुमान जी की विशेषता है आप कथा में बुलाओ तो भी सही, न बुलाओ तो भी सही, उनको तो जाना ही जाना है, वो तो पहुंच ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि रसिक जो है। और हम लोग रसिक बनना तो चाहते हैं, पर हमारा जो ईगो है ना, वो हमको बनने नहीं दे रहा है। हमारा ईगो हमको खा लेता है, जिसको अभिमान कहते हैं। हम लोग रसिक तो अपने आप को कहते हैं, परंतु हम लोग इनविटेशन का इंतजार भी करते हैं कि कोई हमसे आकर के कहे कि भैया चलो कथा हो रही है, आप आना। हम इसका इंतजार करते हैं। अरे उसने तो हमको बोला ही नहीं, हम कैसे जाएं उसके घर? धन्य है वाह, ये जीवन को संवारने वाली, तारने वाली पावन दिव्य चर्चा। इनविटेशन आने पर गए तो क्या खाक रसिक हो।
हनुमान जी महाराज की बड़ी सुंदर चर्चा कहा। कि रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम लखन सीता मन वसिया। रामचरित सुनबे को रसिया। इस वाले स्पीकर की आवाज ऐसे श्री हनुमान जी महाराज रसिक महाराज कितनी भी दूर क्यों न हो, उसको पता चल जाए महाराज हमारे मन की बात गाई